दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास अरबों की दौलत हो, जो सोने के चम्मच के साथ पैदा हुआ हो और जिसका पूरा खानदान सऊदी अरब के राजाओं के साथ उठता बैठता हो, वो आखिर पहाड़ों की गुफाओं में छिपने और खून खराबा करने पर क्यों उतर आया? आज हम बात कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन की। लोग उसे सिर्फ एक आतंकी के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। आखिर एक अमीर रईसजादा आतंक का चेहरा कैसे बन गया? आज की इस वीडियो में हम आपको ये पूरी कहानी एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक बड़ा ट्विस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। Osama bin Laden has been killed. कहानी शुरू होती है सऊदी अरब से। ओसामा के पिता मोहम्मद बिन लादेन वहां के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। उनकी कंपनी सऊदी के बड़े बड़े महल और सड़कें बनाती थी। जब ओसामा पैदा हुआ तो उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने अच्छी पढ़ाई की, इंजीनियरिंग सीखी और अपने पिता के करोड़ों के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वो चाहता तो अपनी पूरी जिंदगी आलीशान होटलों और गाड़ियों में बिता सकता था, लेकिन तभी उसके दिमाग में धर्म के नाम पर लड़ाई का भूत सवार हो गया। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो ओसामा वहां पहुंच गया। लेकिन वो वहां सिर्फ लड़ने नहीं गया था, बल्कि उसने अपना बिजनेस वाला दिमाग लगाया। उसके पास पैसा बहुत था तो उसने अफगान पहाड़ों में सड़कें बनवाई, सुरंगें खुदवाई और दुनिया भर से लड़कों को भर्ती करना शुरू किया। उस वक्त अमेरिका भी उसे पसंद करता था और उसकी मदद कर रहा था, क्योंकि वो रूस के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन यहीं से ओसामा ने अपना एक अलग नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने अल-कायदा के नाम से जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अमेरिका उसकी मदद कर रहा था वो उसका दुश्मन कैसे बन गया? असल में ओसामा को लगने लगा था कि अमेरिका दुनिया भर में मुस्लिम देशों पर कब्जा करना चाहता है। उसने अपनी पूरी दौलत और नेटवर्क का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर दिया। फिर आया वो साल जिसने पूरी दुनिया को सदमे में डाला, सन 2001। ओसामा ने अब अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। 11 सितंबर की सुबह ओसामा के आदमियों ने अमेरिका के 4 पैसेंजर प्लेन हाईजैक कर लिए। इनमें से 2 जहाजों को न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारतों यानी ट्विन टावर्स से टकरा दिया गया। देखते ही देखते वो विशाल इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गई और चारों तरफ सिर्फ धुआं और चीखें थीं। इस हमले में लगभग 3000 बेगुनाह लोग मारे गए। एक अरबपति के बेटे ने अपनी दौलत और दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के घमंड को चूर चूर कर दिया था। इसी दिन के बाद ओसामा पूरी दुनिया के लिए नंबर 1 दुश्मन बन गया। इस हमले के बाद अमेरिका पागल हो गया और ओसामा को ढूंढने में 10 साल लगा दिए। आखिरकार 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मार गिराया गया। ओसामा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर पैसा और दिमाग गलत रास्ते पर चले जाए तो वो सिर्फ विनाश लाते हैं। आपको क्या लगता है, ओसामा के इस भयानक रास्ते को चुनने की असली वजह क्या थी? कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।